नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल समाचार। मैं हूं मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आज हम एक इंटरनेशनल टॉपिक पे बात करते हैं गाजा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि गाजा पर लगातार इजराइल का हमला जारी है। पिछले 19 महीनों से वहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन इन 19 महीनों में इजराइल ने अभी तक हमास को ख़त्म नहीं कर सका है। ठीक ऐसा ही यूक्रेन में चल रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध करीब 3.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोई निर्णायक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया है। अमेरिका बार बार बीच में आ जा रहा है, क्योंकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ रहता है। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, और आर्म्स कभी भी घर में सजाने के लिए तो कोई खरीदेंगे नहीं। आर्म्स का हमेशा इस्तेमाल तभी होगा जब कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहेंगे। तो ये प्रोवोक करता है अमेरिका कि कहीं ना कहीं हमेशा युद्ध जारी रहे। शायद यही वजह है कि इजराइल पे ज़्यादा लगाम नहीं लगा पा रहा है, या तो यूक्रेन को नहीं समझा पा रहा है, रूस को अब समझाने की बात कर रहा है, क्योंकि युद्ध चलते रहना चाहिए उसके लिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध था तो उसमें भी शुरुआती 2-3 दिनों में एकदम गुपचुप बैठा हुआ था अमेरिका। फिर अचानक 3 दिन के बाद जगा और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया ट्रंप की मैंने ये युद्ध रुकवाई है, सीज फायर मैंने करवाया है। तो ये भूमिका थी। बेसिकली मैं आपसे आज गाजा पे बात करूँगा। गाजा जहाँ की 19 महीने से इतनी यातनाएं दी जा रही हैं वहाँ के लोगों को, एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहा जा रहा है कि वो लाखों लोगों, 20 लाख लोगों के लिए वो डेथ ट्रैप बन चुका है। ना कहते हैं ना खाते बन रही है, ना उगलते बन रही है। वो कहीं भाग भी नहीं सकते, उनके सारे बॉर्डर सीज कर दिए गए हैं। उनके लिए कुछ जगह मुहैया कराई गई है, और इजराइल ने ये धमकी दी है कि अगर हमास पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर नहीं करता, और जो भी बचे कुचे उनके जो अपहरण किया था उन लोगों को जब तक रिहा नहीं किया कर देते, तब तक उस पर लगातार हमला जारी रहेगा, और गाजा से पूरी तरह से वहाँ के निवासियों को बेदखल कर दिया जाएगा। समझिए, एक छोटा सा देश इजराइल जो लगातार 19 महीने इतना पावरफुल, इतनी उसके पास सैन्य साजो सामान और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बावजूद एक छोटे से देश जिसके पास अपना आर्मी नहीं है, उसको अभी तक 19 महीने लग गए हैं उसको हराने में। आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है इसके पीछे वजह। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्ध है गाजा और इजराइल का, ये एक नया ट्विस्ट लेते जा रहा है। अब अमेरिका का जो धुरी था, एक जो गुट था, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब कई धुरियों में ये वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर बनते जा रहा है। पहले 2 पोल हुआ करते थे, यूएसएसआर और यूएसए। अब यूएसएसआर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब अमेरिका है, अपनी मनमानी करता है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं। ऐसे में पहली बार 3 पावरफुल देशों ने खुल के मुखालफत की है इजराइल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा, इन तीनों ने लिखित रूप से डॉक्यूमेंटेड तौर पे धमकी दी है इजराइल को कि कार्रवाई करने के लिए, आप टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आप हमला कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बहाने अगर आप चाह रहे हैं कि उसके ज़मीन हथिया लें, वहाँ अपना कब्जा कर लें, तो ऐसा नहीं होने देंगे। 3 पावरफुल देशों ने अल्टीमेटम, चेतावनी दी है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने
इसे सिरे से खारिज कर दिया और बोला है कि इन 3 देशों की वजह से आतंकवादियों का मनोबल और बढ़ेगा और फिर से वो दुस्साहस करेंगे इज़राइल पर हमला करने की। हम आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस थी उसको भी इज़राइल ने रोक रखा है वहाँ। और अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो कुछ जानकारों का यहाँ तक कहना है कि गाज़ा में वो दिन दूर नहीं कि जब वहाँ कोई बड़ी महामारी या भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बावजूद इज़राइल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी भी देश को अंदर नहीं जाने दे रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाने दे रहा है, WHO के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी नहीं जाने दे रहा है। हर दिन 2-4 गाड़ियां छोड़ता है सिर्फ ताकि कुछ राशन वगैरह जा सके। तो ये स्थिति है। तो अभी अगर आप सोच रहे थे कि अभी सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और वहाँ सीज फायर हो गया तो युद्ध से राहत हो गई, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इधर यूक्रेन और रूस का युद्ध अब समाप्त होने वाला है, वहाँ भी सीज फायर होने वाली है, क्योंकि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की और पुतिन का भी स्टेटमेंट आया कि हाँ सकारात्मक रही है बात और इस पे वो विचार कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध शांत हो गया, अगर इज़राइल का भी, अगर रूस और यूक्रेन का भी युद्ध शांत हो जाता है, उसके बाद सबसे बड़ा विस्फोटक युद्ध जो कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को हिला के रख सकता है, वो है ब्रिटेन और फ्रांस की गोलबंदी। दोनों काफ़ी पावरफुल देश हैं और इन दोनों ने खुली और कड़ी चेतावनी दी है इज़राइल को कि वो अपनी कार्रवाई रोके और वो आतंकवाद तक ही सीमित रहे, इसके अलावा कुछ और ज़्यादा नहीं सोचे। इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने अनसुना किया है और बोला है कि ये बहुत अच्छा स्टैंड नहीं है फ्रांस और ब्रिटेन का। अब देखना होगा कि इसके बदले अब क्या जवाब आता है ब्रिटेन और फ्रांस और कनाडा। इसके साथ ही नीदरलैंड जैसे कुछ और देश हैं जो बोलते हैं कि इज़राइल के साथ जितने भी टाइज हैं वो ख़त्म कर देना चाहिए यूरोप को। तो अब एक नया मोड़ इसमें शुरू हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि विश्व में हर जगह तो शांति हो गई लेकिन एक नया मोर्चा खुल गया। जी हाँ, यूरोप वर्सेस इज़राइल। अगर थोड़ा सा भी पीठ पे हाथ हमास पे चला जाएगा इन लोगों को, फ्रांस या ब्रिटेन की, तो ये युद्ध भी सालों दशकों खिंच जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इज़राइल और गाज़ा, क्या इज़राइल कुछ सॉफ्ट रुख अपनाता है, क्या इज़राइल के आका यानी कि अमेरिका कुछ उसको सजेशन देते हैं, और क्या गाज़ा हमास खुद को सरेंडर करता है और बाकी जो भी बंधक हैं इजरायली उसको रिहा करता है। ये देखने वाली बात है। अगर हमास खुद को सरेंडर कर देता है और सारे बंधक छोड़ देता है तो गाज़ा, जैसा कि इजराइल बोलता है, गाज़ा पे फिर उसकी कोई कब्जे की कोई उसकी बात नहीं रहेगी, वो कब्ज़ा नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में इसको हमास को सरेंडर करना होगा और जितने बचे हुए जो बंधक हैं उसको छोड़ना होगा। तो ये ग्लोबल परिदृश्य में ये एक नया मोड़ आता जा रहा है और इसका असर आप जैसे जैसे दिन, एक दिन 2 दिन, अभी इन फ्रांस और ब्रिटेन ने सोमवार को ये धमकी दी है, आज मंगलवार है, तो इस हफ्ते ये जो कहानी है ये डेवलप होगी, ये पकेगी कहानी और ये आगे बढ़ेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना। नमस्कार।